औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर से ये 25वां प्रोग्राम है इस उन्वान पर के अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और 9/11। आज बरोज़ हफ्ता 12 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी और 21 अगस्त 2021 ईस्वी है। पिछले प्रोग्रामों के तसलसल से हम लोग बात कर रहे थे कि इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में हम बारी बारी सब जो ग्रोह हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उनके मुतल्लिका कुरान पाक की आयात और मौजूदा आलमी हालात व वाक़यात के तनाजुर में बात करेंगे। तो अब पिछले प्रोग्राम में चूँकि ये सऊदी अरब की रॉयल फैमिली आले सऊद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले वहाबी और उनकी सऊदियों की बात चल रही थी, तो इस 25वें प्रोग्राम में फ़िल वक्त उसी को जारी रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये लोग कुरान पाक की आयात का खुला मजाक नहीं उड़ा रहे। कुछ सबूत आपको कुरान पाक की आयात से पहले भी पेश किए गए थे। मज़ीद सबूत के लिए आप ये सुने कि रॉयल फैमिली, सऊदी रॉयल फैमिली ने पिछले दिनों में अपनी ही रॉयल फैमिली के कई शहज़ादों को गिरफ़्तार किया। रियाद शहर में रिट्स कार्ल्टन होटल में उनको कई दिनों तक कैद रखा गया और दुनिया भर के अखबारात में ये ख़बरें मौजूद हैं, सऊदी अरब के अरब न्यूज़ में भी मौजूद हैं। तो इन्होंने फिर बाद में ऐलान किया कि जी $100 अरब की हम लोगों ने रिकवरी कर ली है। यानी जो भी कोई करप्शन का, बेईमानी का, चोरी डाके का, किसी भी तरह का हराम खोरी का हराम माल वो जो था, उसमें से हमने $100 अरब की रिकवरी की है। तो ये बहुत बड़ी ख़बर थी जी, $100 अरब होने के हवाले से। इसी तरह पाकिस्तान का जो नैब का इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, ये इदारा भी पिछले कई सालों से कोशिशों में लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान से बेईमानी और रिश्वत सतानी और करप्शन ख़त्म हो जाए। और इन्होंने भी कई तरह के लोगों को पकड़ा और फिर अजीब मामला इनका ये है कि ये प्ली बारगेन उनसे बहस करते हैं और फिर कहते हैं कि जी आप मिसाल के तौर पे 2 से 4% तक टैक्स दे दें तो आपकी जो हराम मनी है, जो हराम का पैसा है, वो हलाल हो जाएगा, ठीक है। या कुछ लोगों से इन्होंने रिकवरीज़ वसूल भी की, ठीक है। उसमें छोटे नाम भी हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं और अखबारात के हवाले से जानने वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान का नैब हो या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी हो, जब दोनों ही कुरान पाक की सरीख खिलाफ वर्जी पर मुसलसल लगे हुए हों, तो फिर किसी न किसी को तो उठ के इनके ख़िलाफ़ फ्लैग रेज़ करना ही पड़ेगा, हाथ उठाना ही पड़ेगा कि जनाब आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कुरान पाक की ख़िलाफ़ वर्जियों से बाज आ जाएं। तो किसी न किसी को तो बोलना ही है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये अकेला बोलने वाला है। अल्लाह के फजल से अभी अहले हक़ ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला उन सब को सलामत रखे और ये हिदायत के सरचश्मे हैं, ये जारी हैं और अल्लाह ताला इनको जारी और सारी रखे, ठीक है। अब देखें कि ये लोग किस तरह कुरान पाक की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उसने $100 अरब रिकवर कर लिया और याद रहे कि इसी पकड़ धकड़ में 2 सऊदी शहजादे कत्ल भी हुए थे। ये भी सारी दुनिया की अखबारात और सऊदी अखबारात इस बात के गवाह भी हैं, ठीक है। अब वो अंदर असल क्या कहानी थी, हम लोग बजाते खुद मौका पर मौजूद न थे, लेकिन जो भी ख़बरें हम तक पहुंचती हैं, हम तो उनको कुरान और हदीस से तज्ज़िया करके लोगों की खिदमत में एक सीधा रास्ता बयान कर सकते हैं। क्योंकि इस हकीर की ताकत इतनी है कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, के साफ साफ बात को लोगों तक और बिलखसूस मुसलमानों तक पहुंचा दिया जाए। तो अब आप देखेंगे ये नैब और ये मोहम्मद बिन सलमान और ये इस तरह के दूसरे तीसरे जो भी मुल्कों के इदारे हैं, ये कुरान पाक की किस तरह खुली खिलाफ वर्जी करते हैं। सुने सूरतुल माइदा, और याद रहे कि माइदा रिज़्क से है, ठीक है। तो गोया कि अगर आप अपने अवाम को रिज़्क हलाल और रिज़्क कसीर और रिज़्क वाफर का सिलसिला देना चाहते हैं, तो फिर कुरान की हकीकी इम्प्लीमेंटेशन को, कुरानी कवानीन को हकीकी तौर पर लागू करना उन लोगों के ज़िम्मे पहला फ़र्ज़ है जिनके हाथों में कलमदान है।
जो इस काम की बाकायदा तनख्वाह खा रहे हैं, जो खाते ही इस बात का है कि जी हम कवानीन बनाएंगे और इनको लागू करेंगे, और अगर वो नहीं करते तो फिर ये भी सवाल है कि क्या उनकी तनख्वाह हलाल है। चलें कुरान पाक की आयत सुने। सूरतुल माइदा आयत नंबर 38 उसमें इरशाद बारी ताला है जी, अल्लाह ताला का फरमान है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अब इसी आयत का तर्जुमा सुने। और जो मर्द या औरत चोर हो तो उनके हाथ काटो, उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सज़ा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब बहुत से उर्दू जानने वाले सारिक और सारिका का मतलब जानते हैं, यानी चोर मर्द और चोर औरत, ठीक है। इसी तरह फ़क़्ताऊ यानी कता करो, काट दो उनके हाथ। और ये कुरान पाक का खुला फ़ैसला है, और हम सब कलमा गो लोगों का मानना है कि कुरान पाक ना सिर्फ आज 1443 हिजरी में लागू है, 2021 में लागू है, बल्कि यही कुरान पाक ता क़यामत लागू है। तो जब क़यामत तक ये कुरान पाक लागू है, तो फिर क्या वो लोग अल्लाह और रसूल के फ़रामीन को पूरी तरह समझ रहे हैं, मान रहे हैं? क्या वो असम्बलियों और मजलिस शूरा के कवानीन कुरान के मुताबिक बना रहे हैं? अब अफसोस की बात ये है कि वो सऊदिया उस कुरान की खिलाफ वर्जी करता है, जिस कुरान को वो कहता है कि ये तो हमारा मंशूर है, ये तो हमारा दस्तूर है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमारा आइन है। यानी कुरान को आइन करार देना तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करना बुरी बात है। यानी वही सऊदिया कुरान को अपना आइन भी करार दे, ठीक है, और फिर उसकी खिलाफ वर्जी भी करे। यानी चोरों को, डाकुओं को, करप्शन वाले लोगों को, रिश्वतखोरों को पकड़ा और उनको ये कह दिया कि आप जी अच्छा जी 100 अरब डॉलर हमें दे दें तो अब आपकी हराम मनी हलाल हो गई है, जाएं अब आप करें, कारोबार करें, नौकरियां करें, बिजनेस करें, जो मर्जी करें, सब आपको माफ़। वाह, क्या ये उन्होंने कुरान पाक की फ़क़्ताऊ अयदियहुम, हाथ काटो, क्या उस हुक्म को उन्होंने माना और जाना और लागू किया? इसी तरह नैब खा पाकिस्तान में है या जहाँ जहाँ भी वो जिस शहर में भी बैठा हुआ है, क्या वो कुरान पाक की इस आयत से नावाकिफ़ हैं? और अगर वो कुरान पाक से ही नावाकिफ़ हैं तो फिर इनको असम्बलियों में, इदारों में बैठने का हक़ नहीं है, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, ठीक है। हमारे भी आइन की बुनियाद यही है कि तमाम कवानीन कुरान और अहादीस की बुनियाद पे होंगे। तो जिन लोगों को कुरान और हदीस ही का बुनियादी इल्म नहीं है, उनको इदारों में बैठने का हक़ भी नहीं है। और जो कुछ ये कर रहे हैं कि जी आपने इतने अरब चोरी किया, उसमें से जनाब आप इतने करोड़ वापस कर दें, या जी आप 2% टैक्स दे दें, या जी आप 4% टैक्स दे दें, तो आपकी ब्लैक मनी वाइट हो गई है, आपका हराम जो है वो हलाल हो गया। वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि किस तरह वो रस्सी दराज कर देता है, रस्सी को ढील दे देता है, खुला छोड़ देता है कि अच्छा भाई कर लो जो तुमने दुनिया में फसाद मचाना मचाओ, फिर जल्द तुम्हारा हिसाब भी होगा। तो अब जो लोग खुले आम कुरान पाक की आयात की नफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, फिर एक वो छोटा सा ज़िमनी सवाल ऐसे ही कि अगर यही काम खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया होता तो आज के ये इदारे, आज का ये मीडिया उनके ख़िलाफ़ किस तरह जनाब एक एक लफ्ज़ को, एक एक जुमले को उछालता, किस तरह वो बाल की खाल उतारने के माहिर हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब वो सब खामोश हैं। अब उनकी खामोशी के पीछे क्या है, ये मज़ीद कुरानी आयात से इंशाल्लाह साबित किया जाएगा। फिल वक्त ये है कि आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और उनके मानने वाले सऊदिया अरब में बैठे हुए ये हाकिम और कलमदान वाले और ताकत वाले लोग ये कुरान पाक की आयात की नफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। 100 अरब डॉलर की बड़ी रकम होना एक अहम बात नहीं है।
कुरान पाक की आयात की नफ़ी करना ये बहुत बड़ी बात है और इससे बचना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, अभी क्योंकि अगस्त 2021 चल रहा है, तो इसी 2000 अगस्त में सबसे अहम जो दुनिया की ख़बर है वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला है, इत्तेहादियों का इनखला है, और उसी इत्तेहादियों में सबसे अहम मक्का के हाकिम सऊदी एम्बेसी लेके वहाँ से चले गए हैं। यानी मतलब है कि सिफारती अमला वापस भाग गया। तो ये हकीर की नज़र में दुनिया की बड़ी बड़ी और अहम ख़बरों में से है। अब दुनिया जो तनकीद कर रही है वो तो तनकीद कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी जैसा सदर और पिछले जो भी ये हामिद करज़ई वगैरह एंड कंपनी, ठीक है, ये अमरीकी ईमा पर हाकिम बन के बैठे रहे, ठीक है, और जब वो अमरीका फ़रार हुआ तो उसके साथ फ़रार होने वालों में सऊदी एम्बेसी का अमला चला जाना, ये भी सबूत है कि कौन दज्जाल का साथ दे रहा। और फिर ये ख़बर है कि जी अशरफ गनी साहब अब वहाँ से उठे हैं और उन्होंने डेरा पता कहाँ पे लगाया, जहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब डेरा लगा के बैठे हुए हैं, यानी UAE, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, अलमारूफ दुबई में, ठीक है। तो अशरफ गनी साहब भी वहाँ दुबई में ही जाके बैठ गए हैं, क्योंकि दुबई ही इस वक्त वो खिता है कि जो सबसे ज़्यादा इसराइल को फैसिलिटेट कर रहा है, और अशरफ गनी को फैसिलिटेट करना, परवेज़ मुशर्रफ को फैसिलिटेट करना, और फिर जिन लोगों को अमेरिका और जर्मनी वगैरह और बरतानिया और दूसरे तीसरे मुल्क ट्रांसलेटर्स कह के तो अफ़गानिस्तान से उठा उठा के अपने मुल्कों में पनाह दे रहे हैं, ठीक है। आज ही के खित्ता अरब के अखबारात आप तमाम उठा के देख लें, दुबई के, सऊदीया के, उसमें ये ख़बर है कि जी दुबई ने भी ऐलान किया है कि अमेरिका की रिक्वेस्ट पर हम लोग 5000 ट्रांसलेटर्स को पनाह देंगे, ठीक है। अब ट्रांसलेटर्स की हकीकत पिछले प्रोग्राम में बयान की जा चुकी है। तो दुबई अशरफ गनी को भी पनाह देता है, परवेज़ मुशर्रफ को भी पनाह देता है, 5000 ट्रांसलेटर्स को भी पनाह देता है। तो ये हैं हमारे नजदी हुक्मरान। और आगे सुने, अफ़गानिस्तान में से फ़रार होने वालों में से एक अहम बंदा है जी अजमल अहमदी। वो कौन था? वो था जी अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक का चीफ़ था, और उसकी कमाल काबिलियत ये थी, वो इतना लायक था, इतना वो अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ था कि जनाब वो US ट्रेजरी में, यानी वजारत ख़जाना में वो अहम ओहदों पर तैनात रह चुका था, वर्ल्ड बैंक में वो जॉब कर चुका था, वर्ल्ड बैंक की वो खिदमत कर चुका था, और उसी को फिर अमेरिका ने सेंट्रल बैंक का चीफ़ बना के अफ़गानिस्तान में बिठाया हुआ था। अब जैसे ही तालिबान आते हैं और अमेरिका फ़रार होता है तो वो अजमल अहमदी साहब भी अफ़गानिस्तान से भाग जाते हैं। तो अब ये सारी कड़ियाँ आपने ज़रा नोट करनी है कि क्या इनकी मुताबिकत हमें कुरान पाक से भी नज़र आती है? क्या कुरान आज के हालातों वाक़यात को एक्सप्लेन करता है? सुनिएगा। अहम ख़बर यह भी है अगस्त की कि अमेरिका के अंदर अफ़गानिस्तान के जो रिज़र्व पड़े हुए हैं वो 9 अरब 40 करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं, और अमेरिका ने यह धमकी दी है कि अगर तालिबान ने अपने ख़वातीन के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से वादे पूरे ना किए तो हम लोग जी 9 अरब 40 करोड़ डॉलर को मुंजमद कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। ये वही हथकंडा है जो ईरान के ख़िलाफ़ कई दहाइयों तक इस्तेमाल किया गया कि ईरान का पैसा अगर अमेरिका में पड़ा हुआ है, ईरान की दौलत या सोना या रिज़र्व वो अमेरिका में पड़े हुए हैं, तो अमेरिका साहब ने कहा जी हम इन सब को फ्रीज़ कर देंगे, आप इसको वापस नहीं ले सकते। यानी माल उस मुल्क का है लेकिन वही मुल्क वापस नहीं ले सकता। तो क्या इसे कॉलोनाइजेशन नहीं कहेंगे, या दूसरे उर्दू की ज़ुबान में इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे? तो अब इसी गुंडे का आप हाल सुने कि जो 9 अरब 40 करोड़ डॉलर को मुंजमद करने पे आया हुआ है, और ये ख़बरें सारी दुनिया के अखबारात में मौजूद हैं, ठीक है। तो अब आप सुनिएगा कि कुरान पाक इस माजूज की इस कैफियत को कैसे बयान फरमाता है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इन लोगों के लिए ये गैबी ख़बरें क्या शानदार तरीके से इरशाद फरमाई हुई हैं।
गौर कीजिएगा जी, कुरान पाक सूरा आले इमरान, और याद रहे कि आले इमरान साले फैमिली है, नेक फैमिली है। आले इमरान की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तारीफ़ बयान की है। लेकिन उसी आले इमरान में से आगे चल कर के जो ये यहूदी और ईसाई बने और अहले किताब कहलाए और उनमें से चंद अच्छे रह गए और ज़्यादा बुरे हो गए, ठीक है। अब वो जो ज़्यादा बुरे हो गए हैं ना, उन अहले किताब का जिक्र सूरा आले इमरान की आयत नंबर 75 में है, ठीक है। एक तो 75 में आपने याद रखना है कि 1975 में 19 वालों ने पेट्रो डॉलर का वो फितना खड़ा किया था। और तीसरी सूरत में, ठीक है, तीसरी सूरत में ये ट्रिनिटी के तस्वुर के हवाले से भी आप उसको लिंक कर सकते हैं। आयत नंबर 75 है, 75 पेट्रो डॉलर से भी लिंक रखता है और 75 का ताल्लुक इस अमेरिका की धमकी से भी है, जो अमेरिका ने ये कहा है कि जी वो 9 अरब 40 करोड़ डॉलर को फ्रीज़ कर देगा, मुंजमद कर देगा, ठीक है। तो अब इस पे अल्लाह ताला का और रसूल पाक का इरशाद सुने, आप हैरान हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिन अहलिल किताबी मन इन तामनहु बिकिंतारिन युअद्दिही इलैका व मिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमन इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा ज़ालिका बिअन्नहुम कालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील व यक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। अब आप इसका तर्जुमा सुनिएगा। और किताबियों में कोई वो है कि अगर तू इसके पास एक ढेर इमानत रखे तो वो तुझे अदा कर देगा। ये अच्छे लोगों का जिक्र हो गया कि वो इमानत को वापस कर देते हैं। एक ग्रोह का जिक्र हो गया, अब दूसरे का जिक्र सुनिए। व मिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन, और इनमें कोई वो है कि अगर तू उसके पास एक दिनार भी रखे, एक अशरफी भी रखे, तो वो तुझे फेर कर न देगा, यानी वापस ना लौटाएगा, मगर जब तक तू उसके सर पर खड़ा रहे। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि अनपढ़ों के मामले में हम पर कोई मुआवजा नहीं, कि अनपढ़ों के बारे में हम जो मर्जी करते रहें, ये उनका कहना है। फिर कुरान पाक में आगे फरमाया गया, वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून, और अल्लाह पर जानबूझकर झूठ बांधते हैं। लफ्ज़ दिनार उर्दू समझने वाले बड़ी आसानी से समझते हैं, अहले किताब लोग बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। और फिर सुने, इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा, वो तब तक वापस ना करेंगे जब तक तुम उनके सर पे खड़े ना रहो, यानी सर पे उनके डंडा लेके चढ़ोगे तो वो तुम्हारी इमानत वापस करेंगे। अदरवाइज़ वो बड़े आराम से कह देते हैं, हमने जी ईरान के असासे मुंजमद किए, हमने जी अफ़गानिस्तान के असासे मुंजमद किए। वाह जी, ये क्या कॉलोनाइजेशन की जदीद शक्ल नहीं है? और दुनिया किस अंदाज में मीडिया उसको छुपाता है और उसकी पर्दापोशी करता है। अब वही मीडिया जिसको तालिबान के हवाले से तो ख़वातीन और इंसानी हकूक़ इस वक्त बड़ी शद्दोमद से याद आ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, वही पहली जंग अज़ीम में कत्ल होने वाले करोड़ों इंसानों पर खामोश क्यों हैं? दूसरी जंग अज़ीम में कत्ल होने वाले इतने करोड़ों इंसानों पे खामोश क्यों हैं? वही मीडिया जब आले सऊद ने, वहाबियों ने बरतानिया के साथ मिलकर आले रशीद के 4 लाख के करीब मुसलमानों को कत्ल कर दिया था, सऊदीया में शहीद कर दिया था, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया था, दोनों किबलों को, यानी यूं हो गया कि एक वहाबियों के कब्ज़े में चला गया और एक अमली तौर पे सहूनियों के कब्ज़े में चला गया सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद। क्या ये हकीकत नहीं है? ठीक है, तो उन सब पे खामोश क्यों है? ठीक है, वो लाखों मारे, वो करोड़ों मारे, उन सब की पर्दापोशी है, ठीक है। और तालिबान के हाथों जनाब 2 या 4 या 600 मर गए हैं तो उस पर शोर मच गया। अब ये 200-400, ये मैंने ऐसे ही बात की है कि करोड़ों के मुकाबले में सैकड़ों या 10-20 या 2-4 की क्या हकीकत है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप कुरान पाक से ये सुन रहे हैं कि ये लोग इमानत या दिनार या अशरफी वापस देने पे तैयार नहीं होते, ठीक है, जब तक कि इनके सर पे
कायम खड़ा ना हुआ जाए। अब उस कायम खड़े होने की एक मिसाल ये है कि जर्मनी इस वक्त 10,000 ट्रांसलेटर्स को पनाह दे रहा है। अमेरिका इस वक्त 50,000 ट्रांसलेटर्स को पनाह देने पे लगा हुआ है। दीगर मुल्क भी अपनी अपनी वो यानी लगे हुए हैं। ठीक है, अब यही जर्मनी और यही अमेरिका जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, इन दोनों की लड़ाई 2011-12 में शुरू हुई थी, 2013-14 में बड़ी अरूज पे पहुंची और फिर बड़ी लंबी चौड़ी बहस मुबाहिसा हुआ और फिर जर्मनी ने बड़े शद्दोमद से बड़े ज़ोर दे करके कहा कि जी हमें हमारा सोना वापस कर दें। तो ये जो बरतानिया का दूसरा ये है साथी मौजूद अमेरिका, इसने जर्मनी को सोना वापस देने में बहुत ही लैतो लाल से काम लिया था। 2012 से 2017 तक की लंबी बहस के बाद, ठीक है, शायद 1/3 उन्होंने वापस किया था। और अब अल्लाह जाने उसकी क्वालिटी अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन ये 23 अगस्त 2017 की CNN की बिज़नेस न्यूज़ के हवाले से ख़बर थी कि 31 अरब डॉलर के गोल्ड रिज़र्व जर्मनी को वापस किए गए हैं। और कितने सालों की बहस के बाद किए गए हैं। 2011-12 से बहस शुरू हुई और 2017 में जाके जर्मनी को रिज़र्व वापस किए गए। और कितने किए गए? तकरीबन 1/3, यानी 2/3 अभी भी अमेरिका में पड़ा हुआ है। तो अब ये वही अमेरिका है जिसके रिज़र्व बैंक में दुनिया का सोना पड़ा हुआ है, ईरान का, अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, जर्मनी का, दीगर बहुत से मुल्कों का। ठीक है जी, तो वही बड़े आराम से कह देता है जी मैं क्यों वापस करूं, जिसका चाहे मैं रोक लूं। तो क्या ये कॉलोनाइजेशन नहीं है? और अगर ये कॉलोनाइजेशन है तो फिर दुनिया के हर ज़ी शऊर को इसको गलत कहना भी चाहिए, मानना भी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ जो भी हो सकता है, हाथ से, ज़ुबान से, चलो कम अज़ कम दिल से ही सही, ठीक है, ईमान के किसी दर्जे को तो पालो। अब फिर कि जब आप देखते हैं कि बैंक का अजमल अहमदी भी अफ़गानिस्तान से फ़रार होता है, तो वो जनाब इतना पढ़ा लिखा और बैंक का जनाब मुंतज़िम, उसको क्यों भागना पड़ा? ठीक है, तो अब जो बैंकों की बदमाशियां हैं, सबसे बड़ी बदमाशी तो सूद की है, हराम खोरी की है, जिसको इन्होंने सारी दुनिया पे मुसल्लत किया हुआ है। ठीक है, बैंकों की बदमाशियां और माजूज की बदमाशियां, ये क्या आपको नज़र नहीं आ रही? और क्या कुरान पाक की आयात बहुत आसान लफ्ज़ों में इन सब का चेहरा नहीं दिखा रही? और अगर दिखा रही हैं तो फिर देखो और पहचानो कि याजूज माजूज के साथी कौन है। और अल्लाह और रसूल का हमने कलमा पढ़ा है, इन दुनियावी लीडरों का नहीं पढ़ा। ठीक है, बाज आ जाओ और अपने दिल में से इन सब लीडरों की, सियासतदानों की और इन जितने भी इदारों के ओहदेदारान हैं, हुक्मरान हैं, इन सब की इज़्ज़त को निचले दर्जे में कर लो। और सबसे अहम अल्लाह और रसूल की इज़्ज़त है, उसी इज़्ज़त से हम सब मुसलमानों की इज़्ज़त है। तो कुरान और सुन्नत के हवाले से माजूज की मज़ीद निशानियाँ इंशाअल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में पेश की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।